नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि शहरवासियों को एक और सौगात दी गई है। नवासी अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित, और आपको बता दें कि नियमों के सरल होने के बाद नियमितीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरल किए गए हैं नियम, और नियमितीकरण प्राधिकार समिति की एक बैठक हुई है और कलेक्टर डॉक्टर पुरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। 91 प्रकरणों पर विचार हुआ है, और जिसमें आपको बता दें केवल 2 प्रकरण रिजेक्ट किए गए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि रायपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया है, और इस बैठक में काफी अहम निर्णय लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी सौगात दी गई है, और रायपुर में शहरवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। 89 अनाधिकृत निर्माणों को नियमित हुए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि नियमों के सरल होने के बाद यह नियमितीकरण किया गया है। 89 अनाधिकृत निर्माण नियमित हुए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद नगर में नगर पालिका ने रेहड़ी पर कारोबार करने वाले 10 लोगों को सम्मान किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन लोगों ने बिना गारंटी के 10,000 रुपए लिए थे, और अब इन लोगों ने लोन के पैसे वापस कर दिए। आपको बता दें कि कोविड के दौरान परेशान लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने योजना शुरू की थी, जिससे लोगों को काफी राहत मिली थी। सर, हमारे लॉकडाउन में काम धाम पूरा बंद हो चुकी थी। हम लोग तरह तरह के इधर उधर काम ढूंढ रहे थे, हमको मिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक ये योजना हमसे मिला। हम लोग पहला डोज 10,000 निकाले, और इसको हम अपना घर से हल्दी मिर्चा कोरोना काल से भी घर घर में पहुंचाने के काम करी में, और 10,000 को पटाने के बाद 20,000 का और मिला दूसरा डोज। अब 50,000 और मिलेगा बोल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी को, आगे हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। देखो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो हर वर्ग के लिए काम करते हैं। उनको हर किसी की चिंता होती है, हर किसी को अपना परिवार मानते हैं। उसमें आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद छोटे व्यापारी, सब्जी भाजी, पंचर, सैलून, इसके उसके सभी के लिए स्कीम निकाले हैं। उसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना निकाले। आज हम लोग उनको प्रमाण पत्र दिए, और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक संदेश लेटर आया है। उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सर मेरे फायदा ये हुआ कि कोरोना काल में हम लोग का सबका दुकान बंद था, काम वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो उसी में हम लोग लोन लेके अपना जीवन यापन चलाए, और कुछ करने सोचे थे उसको भी हम लोग पूरा किए। तो वही छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि दुर्ग जिले के कुमारी में हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से अपराधगढ़ के रूप में तब्दील हो गया है। दुर्ग जिले में हुए 4 लोगों की हत्याकांड के मामले को लेकर हमारे संवाददाता सिकंदर खान की यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों को हत्या करने का मामला सामने आया, और इस हत्या को लेकर के पूरे गांव के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर नजर आ रही है। कुम्हारी क्षेत्र में ये घटना हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों को यहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने मौत की घाट उतार दी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की यहाँ पर निर्मम हत्या हुई है, और इस हत्या को लेकर के लगातार अब पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बात किया जाए भाजपा की ओर से, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र में ये घटना हुई, उनका गृह जिले होता है दुर्ग क्षेत्र में, और ये निर्मम हत्या वहां पर होना, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के अब भाजपा जो है यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार पर और कांग्रेस सरकार पर कांग्रेस सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को
पर हमला भी करते हुए नजर आ रही है। लगातार इस निर्मम हत्या को लेकर के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस तरह से बलात्कार की बात किया जाए, चाकूबाजी की बात किया जाए, या हत्या या लूट या डकैती की बात किया जाए, राजधानी रायपुर के मामलों से लेकर के और इस दुर्ग में जो हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर के कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर के अब यहां पर बड़े सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सोमदत्त के साथ सिकंदर खान, हर खबर। दुर्ग जिले के कुम्हारी में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर आज 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, हत्या हुई है। इसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कानून और व्यवस्था की पोल खोल के रख दिया है। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह मंत्री जी का गृह जिला है। हमारी मांग है कि जो भी हत्यारा है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और फिनकेश्वर विकासखंड से खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि विकासखंड के जनपद सदस्यों ने ग्राम पंचायतों की सुविधा छीनने के साथ वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत फिनकेश्वर के अध्यक्ष और वहां के अन्य सदस्यों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। 15वें वित्त की राशि के मामले में दुरुपयोग और मनमानी सबसे बड़ा मुद्दा है। सदस्यों ने पंचायत अध्यक्ष पर 50 लाख की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। आमरण अनशन पर बैठे सदस्यों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज मोला 2 दिन हो गए भूख हड़ताल करत। निर्जला व्रत है और मोला अभी तक के कोई शासन प्रशासन देखे नहीं आए, कोई पूछे नहीं आए कि कैसे है का है। और मैं जो घोटाला हो है तेकर सेती आज भूख हड़ताल में हूँ और जब तक के मोला न्याय नहीं मिली तब तक के मैं भूख हड़ताल नहीं छोड़। क्या अपन जनपद सदस्यों की जो मांग है उसको कृति द्वारा विशेष रूप से कहा गया है जी, जिसमें हम सभी लोग सहमत हैं जी जी। और कृति जो है वह सभापति है और कल से निर्जला भूख हड़ताल में बैठी है और अभी उसकी तबीयत जो है दिनों दिन खराब हो रही है जी जी। और इसकी जो टोटल जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, जो कि शासन प्रशासन अभी तक से कोई प्रकार से यहाँ पे आके उसके निगरानी नहीं कर रही है। मेरी मम्मी 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं है, इसी कारण वो थोड़ा उनका तबीयत खराब हो रहा है। तो मैं तो कोरबा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कोरबा के रजगामार चौकी में पुलिस ने शांति समिति की बैठक ली और बैठक में क्षेत्र के दुर्गा और दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा और दशहरा के उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। चौकी प्रभारी ने क्षेत्रीय समिति से कहा कि उत्सव के दौरान किसी भी तरह का विवाद की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों में असामाजिक तत्व रंग में भंग डालने का काम करते हैं। अगर ऐसा इस बार भी होता है तो समिति के लोग तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। भूमिका हमारी हमेशा कार्यकर्ता के रूप में रहती है और जो पदाधिकारी हैं उनको हमारे एवं मेरे युवा टीम के द्वारा हमेशा सेवा समिति को दिया जाता है। आपके द्वारा आपके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से निर्देश दिया गया है? कार्यकर्ताओं को हमारे द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि वो जहां भीड़ होंगी उस जगह में अगर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सीधा चौकी प्रभारी सर को सूचित करें। और आज दिनांक 27 सितंबर को जो है गोविंदपुर रजगामार के दुर्गा समिति के सदस्यों को जो है मीटिंग में बुलाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गोत्सव को मनाया, किसी प्रकार की जो है व्यवधान न हो और कभी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा उनको जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।